आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बोयल का नियम। तो देखो, बोयल का नियम क्या कहता है। स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए, ध्यान देना कि स्थिर ताप और गैस की मात्रा निश्चित होनी चाहिए। तो उसके बाद में हम क्या कहेंगे कि स्थिर ताप और निश्चित द्रव्यमान की गैस के लिए उस गैस का जो दाब है, गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो आदर्श गैस समीकरण है उसके चरों में जैसे कि दाब है, आयतन है, तापमान है, मोलों की संख्या है, उनमें से हमें दो चर यानी कि तापमान और मोलों की संख्या को निश्चित करना पड़ेगा। उसके बाद में हम क्या कह सकते हैं कि जो P है वो समानुपाती होगा किसके, 1/V के समानुपाती होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि बोयल का नियम है उसमें जो राशि को नियत रखा जाता है वो कौन सी होती है। एक तो तापमान स्थिर होता है और एक पदार्थ की मात्रा है या मोल है वो स्थिर रखे जाते हैं। तो आगे देखो, P बराबर क्या हुआ, K/V। जैसे ही समानुपाती का सिंबल हटाया गया तो हमें नियतांक क्या मिलेगा, K मिलेगा। तो हम इस V को, जो आयतन है, इसको हम दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो ये इस साइड में क्या है, भाग में, तो दूसरी साइड में किसमें हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो PV बराबर क्या होगा, K। क्या मिलेगा, PV बराबर K। और ये K क्या है कि कांस्टेंट है, नियतांक है। तो ये जो बोयल का नियम है उसकी समीकरण हमें क्या मिली, PV बराबर K। PV बराबर K। अब इस बोयल के नियम में हम जो वक्र खींचेंगे उन वक्रों को नाम दिया गया है समतापी वक्र। क्या बोलेंगे, समतापी वक्र। तो समतापी वक्र का मतलब यानी तापमान क्या है, समान है, स्थिर है, इसलिए समतापी वक्र खींच जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम जो इकाई है जैसे कि P है और V के अंदर हम अलग अलग तरीके से समतापी वक्र खींचते हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब इस बोयल के नियम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे, वहां पर हमें दो स्थितियां दी जाएंगी और उन दोनों स्थितियों में से हमें क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। यानी कि उनके लिए समीकरण क्या बनेगी, P1V1 बराबर P2V2। P1 यानी पहले की स्थिति में दाब, V1 यानी पहले की स्थिति में आयतन, P2 का मतलब दूसरी स्थिति में दाब और V2 का मतलब दूसरी स्थिति में आयतन। तो इस प्रकार से हम न्यूमेरिकल्स के लिए जो समीकरण है वो ये काम में लेंगे, P1V1 बराबर P2V2। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा है बोयल का नियम, जिसमें देखो ध्यान देने वाली बात है कि तापमान को स्थिर रखना है और गैस की मात्रा है उसको निश्चित करना है। उसके बाद में जो दो चर बचे हैं P और V, उनमें व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। यह है बोयल का नियम। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हमें जो चार्ल्स का नियम है वो पढ़ेंगे और इस प्रकार से 3-4 नियम पढ़ेंगे गैसों के नियम के, और फिर हम आदर्श गैस समीकरण की व्युत्पत्ति या उसका जो डेरिवेशन है वो सीखेंगे।